नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। फ्रेंड्स, डेली की भांति हम लोग करंट अफेयर की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कटक, विशाखापत्तनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंबई हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई बंदरगाह में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई के द्वारा 12 से 18 मई 2024 तक किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन भी सहयोग कर रहा है। देश भर के 10 प्रमुख नौकायान क्लबों के 82 प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए भाग लिया है, यानी कि पंजीकरण किया है। आगे देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, कतर, यूएई, ईरान। तो यहाँ पे देखेंगे तो चाबहार बंदरगाह है, तो यह ईरान कहाँ पे है? ईरान में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो देखेंगे, भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले अमन सहरावत, विवेक चोपड़ा, दीपक दहिया, बजरंग पूनिया। तो राइट आंसर तो होगा अमन सहरावत। इन्हें क्या हुआ, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ये कोटा हासिल इन्होंने कर लिया है और ये पहले भारतीय पुरुष रेसलर बन गए हैं। तो देखेंगे, अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। एशियाई चैंपियनशिप सहरावत ने इस्तांबुल, तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? पासंग दावा शेरपा, कामी रीता शेरपा, लखपा शेरपा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कामी रीता शेरपा। आइए देखते हैं, कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार कदम रखकर इतिहास रच दिया है। कामी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। वह पहली बार 1994 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। नेपाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से जून तक चलने वाले बसंत ऋतु के लिए पर्वतारोहियों को लगभग 400 पर्वतारोहण परमिट जारी कर दिए हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तराखंड, असम, राजस्थान, मेघालय। तो भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास शक्ति दोनों देशों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसका पिछला संस्करण 2021 का फ्रांस में आयोजित किया गया था। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? जोस बटलर, आदिल रशीद, मोइन अली, जेम्स एंडरसन। तो राइट आंसर होगा जेम्स एंडरसन। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट के बाद वह क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। जुलाई में 42 साल के होने वाले एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। वहीं जिमी के नाम वनडे में 269 विकेट दर्ज हैं। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? यूएसए, जापान, नीदरलैंड, चीन। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का जो आयोजन है वह नीदरलैंड में किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, नीदरलैंड। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम, नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। इसका उद्घाटन सचिव भूपेंद्र यश भल्ला ने किया। भूपेंद्र यश भल्ला ने इसका उद्घाटन किया है। वन लाइनर प्रश्नों की बात करेंगे। 2023-24 में भारत का खिलौना निर्यात घटकर $152.34 मिलियन रह गया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई।
उत्तराखंड ने जंगल की आग से निपटने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। डीआरडीओ ने अपनी प्रयोगशालाओं और प्रतिष्ठानों में व्याख्यान और व्याख्यान के माध्यम से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया है। आर शंकर रमन को लार्सन एंड टूब्रो के अध्यक्ष पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ के रूप में पदोन्नत किया गया। भारत 2023 में तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में जापान से आगे निकल गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। तो हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह स्वास्थ्य देखभाल और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में नर्सों के अथक और अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 का विषय क्या है? तो हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम है 2024 का, हमारी नर्सें हमारे भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN 1965 से इस दिन को मना रही है। 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए इस दिन को मनाने के लिए 12 मई का दिन चुना गया था। वह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है। 1998 में 8 मई को वार्षिक राष्ट्रीय छात्र नर्स दिवस के रूप में घोषित किया गया था। WHO के अनुसार यदि दुनिया को 2030 तक UHC प्राप्त करना है तो अतिरिक्त 9 मिलियन नर्सों और दाइयों की आवश्यकता है। तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। कट्टोपुवम कुरिनिल्ला एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में फिर से खोजी गई? तो यह भारत के पश्चिमी घाट में खोजी गई है। शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के वागामोन पहाड़ियों के गैर संरक्षित क्षेत्र में 140 वर्षों के बाद यह दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्टीटा को फिर से खोजा है। स्थानीय रूप से इसे कट्टोपुवम कुरिनिल्ला के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे, हाल ही में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो यह न्यूयॉर्क में किया गया है। वनों पर 19वां संयुक्त राष्ट्र फोरम हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक वन प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देना है। हाल ही में खबरों में देखी गई कावासाकी बीमारी क्या है? तो यह एक दुर्लभ हृदय रोग है। कावासाकी रोग से पीड़ित 2 बच्चों का कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सफलतापूर्वक इलाज किया गया। कावासाकी रोग एक दुर्लभ हृदय रोग मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। लक्षणों में इसके लक्षण क्या हैं? तो बुखार, दाने हो जाना, सूजे हुए हाथ और पैर, सूजन वाली श्लेष्मा झिल्ली शामिल है। तो ये सभी इसके लक्षण हैं। क्रिकेटर कॉलिन मुनरो, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं? तो यह न्यूजीलैंड से संबंधित है। न्यूजीलैंड के अनुभवी क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने ब्लैक कैप्स के साथ 123 मैचों के कैरियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह आखिरी बार 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, न्यूजीलैंड के लिए खेले थे, क्योंकि वह न्यूजीलैंड के ही प्लेयर हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मोल्दोवा के साथ हस्ताक्षर किया गया है। भारत और मोल्दोवा ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाला एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य 20 मार्च 1992 से स्थापित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।